अगर हम बात करें मोबाइल एडिक्शन की, तो हम देखते हैं आज जितने भी बच्चे हैं कहीं न कहीं सब फ़ोन में दिन भर एंगेज रहते हैं, दिन भर फ़ोन में लगे होते हैं। वहीं हम पहले देखते थे तो बच्चे बाहर खेलने जाया करते थे, लेकिन आजकल पबजी में और भी बहुत सारी तमाम जो गेम्स हैं उसमें लगे रहते हैं। मैं जानना चाहूँगी किन लक्षणों से वो समझ सकते हैं उनके पेरेंट्स कि बच्चे को अब मोबाइल का एडिक्शन लग गया है और साथ ही साथ अब डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए दिखाने की ज़रूरत है? हुँ। सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं मुस्कान कि अगर आपका बच्चा 2 से 3 घंटे के बाद भी ऐसा लगता है कि उसको अभी मोबाइल की ज़रूरत है। आप उसको कोई काम बोल रहे हो तो वो इग्नोर कर रहा है, आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज़ डिले हो रही हैं। जैसे उसको याद नहीं है कि मुझे ब्रश करना है, उसे याद नहीं है कि मुझे नहाना है या टाइम हो गया है पढ़ने का। अगर ये उसकी लाइफ़ में धीरे-धीरे इग्नोर हो रही है चीज़ें और वो पूरे टाइम फ़ोन पे जो है लगा हुआ है और उसको ये इनसाइट भी नहीं हो पा रहा है कि ये सारी चीज़ें लॉस हो रही हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत सारा लॉस हो रहा है, हम कोई चीज़ें सीख नहीं पा रहे हैं नई चीज़ें। तो ऐसे समय पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो बच्चा जो है वो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन हो सकता है। ऐसे बच्चों से अगर हम मोबाइल को ले लें ज़बरदस्ती, क्योंकि पेरेंट को भी बहुत पता नहीं होता है कि हम कैसे बच्चों को मोबाइल से थोड़ा अलग कर पाएँ। तो उस समय क्या होता है कि पेरेंट अगर बच्चे से मोबाइल ले ले या छीन ले, तो ऐसे बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ दिखने लगते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू एनी सब्सटेंस एडिक्शन। जैसे अल्कोहल पीने वाले आदमी से आप शराब छीन लो, तो वो कैसे बिहेव करता है? बिल्कुल कि वो चिल्लाना शुरू करेगा, मारपीट शुरू करेगा। तो सेम उसी तरह से बच्चों के साथ होता है कि जब आप उनसे मोबाइल छीन लेते हो तो उनके अंदर भी वैसे ही सिम्पटम्स आने लगते हैं। फिर वो गुस्सा करेगा, चीज़ें तोड़-फोड़ करेगा, आपके ऊपर चिल्लाएगा, आपको मारेगा कि आप वापस फ़ोन मुझे दो। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो आपके कंट्रोल से अब बाहर जा रही हैं, तब आपको ये समझना चाहिए कि अभी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर हम ये बात करें कि हम कौन से डॉक्टर के पास जाएँ? क्योंकि ये तो बिहेवियरल इश्यू है ना, हुँ, हम उसको हुँ। कोई मेडिसिन तो दे नहीं सकते, तो हम किस डॉक्टर के पास जाएँ? सो बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि आपके किसी भी बिहेवियरल एडिक्शन के लिए हुँ। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो एप्रोप्रिएट डॉक्टर हैं जिनसे आप मिल सकते हैं और वो प्रॉपर थेरेपीज़ के थ्रू इन बच्चों में चेंजेस ले आते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बिहेवियर थेरेपी बच्चों में बहुत अच्छे से काम करती है। आप उनको कैसे मोबाइल से दूर कर सकते हैं। दूसरे जो थोड़े एडोलेसेंट एज वाले बच्चे हैं, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रैटेजीज़ चेंज होती है। इवन हर बच्चे के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रैटेजीज़ चेंज होती है। तो जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो हम बिहेवियर थेरेपी के साथ-साथ कुछ-कुछ कॉग्निटिव एलिमेंट भी हम उनमें डाल सकते हैं। जैसे कि कारण क्या है? जैसे कई बार होते हैं एडोलेसेंट जो कि अपना बोर्डम, अपनी लोनलीनेस खत्म करने के लिए मोबाइल फ़ोन में लगे हुए होते हैं। तो हाउ दे कैन आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स कि हम अभी बोर हो रहे हैं तो देखो अभी तुरंत मुझे फ़ोन की याद आई। हुँ। तो ये ट्रिगर्स को पहचानना और धीरे-धीरे उसको एलिमिनेट करना, उनको एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म सिखाना, उनको एक हेल्दी हैबिट देना, उनके लाइफ़ को थोड़ा-सा डायरेक्शन देना कि क्या-क्या चीज़ें उनके लाइफ़ में वो कर सकते हैं जब वो फ्री टाइम होते हैं, जब वो बोर फ़ील कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली उन्हें सीबीटीज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर में सिखाते हैं और जी। बहुत फ़ायदा होता है। मैंने एक पेपर भी पब्लिश किया है इस पे, जिसमें कि एक पूरी मोडालिटी मैंने बनाई है 10 सेशंस की कि 10 सेशंस में ये चीज़ें करने के बाद में मोबाइल फ़ोन एडिक्शन में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला है। सो आई यूज़ दैट इन माय जी, पेशेंट्स। और साथ ही अगर हम मोबाइल के एडिक्शन के बारे में ही बात करें, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने मरीज़ हैं जो कहीं न कहीं इस बीमारी को समझ पाते हैं या आपके पास आते हैं? कोई ऐसे हैं या फिर लोग अपने तक ही रह जाते हैं और आपके पास पहुँच भी नहीं पाते हैं? हुँ, हुँ। जैसे कि अभी हम लोगों के पास बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो जनरली मैं क्या करती हूँ कि मैं हर बच्चे का मोबाइल फ़ोन यूज़ पूछती हूँ पेरेंट्स से कि ये बच्चा कितनी देर तक मोबाइल देखता है, मोबाइल लेने पर क्या बिहेव करता है और मोबाइल में कंटेंट क्या देखता है। क्योंकि अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में देखने को मिल रही है कि बच्चों का लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रहा है। जैसे 1-1 साल के बच्चे, डेढ़-डेढ़ साल के बच्चे जिनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, उन बच्चों का लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हो रहा है। वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। 3 साल, 4 साल के हो गए लेकिन उनको बोलना नहीं आ रहा है अभी। या फिर उनके सोशल इंटरैक्शन में बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलता है कि वो किसी को हाय हेलो नहीं कर रहे हैं। उनका वो आप उनको बुलाते रहो, नाम से बुलाते रहो पर वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो मोबाइल में एकदम डूबे हुए हैं।
तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स जो हैं वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन आपको 5 साल के पहले बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन अब बहुत ज़्यादा हम उनको अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बेबी कहीं न कहीं एक्सपोज़र तो उसको मिलेगा ही। तो आप कंटेंट को देखो कि वो क्या देख रहा है। बहुत सारे बच्चे जैसे कार्टून्स देखते हैं, हुँ। उनकी भाषा ही कार्टून वाली हो जाती है। ऐसे भी बच्चे आते हैं हमारे पास में जो कार्टून वाली भाषा बोलते हैं, उनके लैंग्वेज में बात करते हैं। चाइनीज़ चैनल्स देख रहे हैं तो वो चाइनीज़ सीखने लगते हैं, चाइनीज़ बोलने लगते हैं। पेरेंट बोलते हैं कि ये क्या बोलता है, हमें समझ ही नहीं आता है, ठीक हुँ। है? तो इस इन सब तरह की जो चीज़ें अगर देखने को मिले तो आपको डेफ़िनेटली हमसे मिलना चाहिए। बहुत हेल्पफुल हो सकता है बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जी।